राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी के मंदिर बनने के पीछे क्या रहस्य है, क्या इतिहास है जगन्नाथपुरी के मंदिर का, किसने बनवाया, क्या कारण है, क्या रहस्य है, इस वीडियो में हम जानेंगे। बने रहिए आप इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में वह स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात में बने द्वारका में वह वस्त्र पहनते हैं, जगन्नाथपुरी में वह भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करने जाते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चार धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी की पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के चार धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल क्षेत्र, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए थे और सवर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सवर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपनी देवताओं की मूर्तियों को काठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सवर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सवर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सवर आदिवासी विश्व बसु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। एक राजा थे इंद्रद्युम्न, जो मालवा के रहने वाले थे, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में हुए थे जगन्नाथ के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी एक मूर्ति स्थापित करवाओ। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सवर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा कर रखा है। वह यह भी जानता था कि सवर कबीले का मुखिया जो विश्व वसु है वो नीलमाधव का उपासक है। उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा है। विद्यापति ने मुखिया की बेटी विश्व वसु की पुत्री से विवाह कर लिया और आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति भी चुरा ली और राजा को लाकर भी दे दी। विश्व वसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी बहुत दुखी हुए। भगवान गुफा में वापस लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का एक टुकड़ा उठाकर ले आओ।
जो द्वारका से समुद्र में तैरकर जगन्नाथपुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को उठा नहीं पाए। तब राजा को समझ आया कि नील माधव के अनन्य भक्त जो सवीर कबीले के मुखिया हैं विश्व बसु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्व बसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में छेनी तक नहीं लगा पाया। तभी तीनों लोगों के स्वामी भगवान विश्वकर्मा खुद एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके आए और उन्होंने राजा से कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त राजा ने मान ली और लोगों को आरी छेनी हथौड़े की आवाज़ें आती रहीं। राजा इंद्रदेव की रानी जो गुडीचा अपने आप को रोक नहीं पाई। वे दरवाजे के पास गईं तो उन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। वे घबरा गईं। उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर शायद मर गया। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा लगा कि सभी शर्तों और चेतावनियों को दरनिकार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 मूर्तियां थीं जो अधूरी पड़ी मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए भी नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हें अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर हैं। उड़ीसा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी और ऐसी चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी जगन्नाथपुरी के मंदिर के पीछे का रहस्य। क्या इतिहास था इस वीडियो में हमने जाना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।